हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सादर नमो नारायणाय। आप सभी को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा का आज परम पवित्र दिवस 592वां दिवस, और इस परम पवित्र दिवस की इस अस्ताचल की बेला पर संध्याकालीन बेला में अखंड हरिनाम संकीर्तन की द्वितीय चातुर्मास के परम पवित्र भाव के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस समय नर्मदा जी का पावन पवित्रतम तट में अवस्थित मध्य प्रदेश की पावन पवित्रतम धरा में अवस्थित जनपद नर्मदापुरम, जिसका पुराना नाम होशंगाबाद था, वहाँ पर हम चतुर्मास के लिए श्री राधा कृष्ण गार्डन में यहाँ पर हमने अपना डेरा जमा लिया है, अथवा हम यहाँ चतुर्मास के लिए आ चुके हैं। और यहाँ सब प्रकार के दिव्य भाव से होने वाले चातुर्मासिक दिव्य भाव को वंदन करने के लिए हम उपस्थित हैं। और इस परम पवित्र भाव में अब केवल 31 दिन का समय शेष रह गया है, और इन 31 दिन के समय शेष रहते हुए 11 जुलाई से हमारे इस परम पवित्र अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा के दिव्य भाव में प्रथम जो राम कथा का दिव्य भाव होगा, 11 जुलाई से 19 जुलाई पर्यंत हमारे मानस मर्मज्ञ श्री पंडित दशरथ शर्मा भाई जी मंदसौर की पावन पवित्रतम धरा से आपका पदार्पण होगा, और आपके मुखारविंद से हम राम कथा मंदाकिनी का दिव्य भाव से श्रवण करेंगे। उसके बाद दिव्य भाव से 25 जुलाई से 9 अगस्त तक आपके 25 जुलाई से 9 अगस्त तक विष्णु पुराण की परम पवित्र कीर्ति गाथा का हम श्रवण करेंगे। श्रीमन विद्या मार्तंड भागवतानंद गुरु जी महाराज जी के मुखारविंद से विष्णु पुराण की परम पवित्र कथा का रसास्वादन हम सब करेंगे। उसके बाद 23 अगस्त से इसमें क्या हुआ, 11 से 19, 25 जुलाई से 9 अगस्त तक ये हमारे विष्णु पुराण की कथा होगी। उसके बाद 10 अगस्त से 22 अगस्त तक श्री शिव महापुराण की परम पवित्रतम कथा को रसपान करने का सुअवसर मिलेगा। हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी महाभाग के मुखारविंद से आप श्री की वैदुष्यता से हम आप सब बड़े दिव्य भाव से परिचित हैं। और ऐसे ही 23 अगस्त से 5 सितंबर तक श्रीमद् भागवत की परम पवित्र पाक्षिकी कथा के लिए परम श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी महाभाग का काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से यहाँ पर पदार्पण होगा। ऐसे ही 1 सितंबर से 7 सितंबर तक सुंदरकांड पाठ पारायण का दिव्य भाव रहेगा। और उसके बाद 7, 8, 9 इन दिवसों में परम पवित्र भाव में आदर्शतम कवि सम्मेलन होगा। फिर 10 और 11 ये 2 दिवस में तारकेश्वर फाउंडेशन एवं तारकेश्वर फाउंडेशन के
हमारे परम पूज्य महाराज जी ज्ञान प्रभु महाराज जी के सुसन्निधि में शास्त्रीय संगीत का दिव्य भाव, 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत का दिव्य भाव रखा गया है। उसके बाद आपके 12 तारीख से 18 तारीख तक इसमें ख्याति प्राप्त अत्यंत विद्वत मनीषी 2 युगल जोड़ी सरकार है रीवा से, हमारे श्रद्धेय श्रवण मिश्र महाभाग एवं अतुल मिश्र जी, उनके मुखारविंद से हम दिव्य भाव से साप्ताहिक दिव्य भाव, विषय तो अभी चयन नहीं है, उनके दिव्य भाव से हम श्रवण करेंगे और ये भी उनका दिव्य सुसन्निधि हमको प्राप्त हुआ है। और उसके बाद दिव्य भाव से जो नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का जो दिव्य भाव रहेगा, उसमें भगवती की महती कृपा से एक कार्यक्रम और रहकर इसमें विशेष प्रकार के दिव्य भाव से हम सब अनन्य भाव से प्रभावित रहेंगे। और एक दिन इसी बीच में हमारे नर्मदापुरम के जाने माने संगीतज्ञ, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ डॉक्टर नमन तिवारी जी और उनके समस्त मंडली के द्वारा एक सांगीतिक संध्या का दिव्य भाव रखा गया है। ये चातुर्मास के परम पवित्र भाव में ऐसा दिव्य भाव यहाँ रहेगा। और इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के इस द्वितीय चातुर्मास में आप सभी को रहने के लिए राधा कृष्ण गार्डन में सब प्रकार की व्यवस्था है, आप सब आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे श्रद्धेय राजू चौरे जी जो इनके डायरेक्टर हैं, आप श्री के दिव्य, वो वैसे भी संत से भी हैं, उन्होंने 4 महीने के लिए इस राधा कृष्ण गार्डन की संपूर्ण बुकिंग को बंद कर दिया है। ये हमारे ऊपर भगवान की महती कृपा है। और उसके बाद यहाँ 20-25 कमरे हैं और सुंदर कमरे हैं और यहाँ रहने की कोई समस्या नहीं। व्यवस्थापन में आप सबको व्यवस्थापन में साथ देना होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ है और थोड़ा सा आप सबके साथ से जो बनेगा वो अद्भुत बनेगा। और यहाँ भोजन, भजन और दिव्य भाव से संकीर्तन, यही दिव्य भाव रहेगा। भोजन, भजन, संकीर्तन और स्वयं का व्यवस्थापन, ये दिव्य भाव से आप सबका भी साथ मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी बड़े दिव्य भाव से उत्साहित हैं इन परम पवित्र कथा में आने के लिए, और जो आएंगे उनका हृदय से अभिवंदन है, सुस्वागतम है। और इस परम पवित्र भाव में हमारा नित्य अनुष्ठान भी 25 जून से हम 2 अक्टूबर 2025 तक हम एक अनुष्ठान में बैठ जाएंगे और केवल कथा श्रवण के लिए हमारा समय बाहर रहेगा। अन्य समय में हम भजन अपने नित्य अनुष्ठान में लगेंगे। और इस बार अनुष्ठान हमारा भगवती की महती कृपा से, भगवान की महती कृपा से रहेगा। और आप सभी से एक ही प्रार्थना है कि जब आप यहाँ आएँ तो 1 घंटा हरिनाम संकीर्तन के लिए आप देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि संकीर्तन करने से जीव का अंतःकरण शुद्ध होता है और भगवान का नाम तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, प्रकाश को, जीव के हृदय में प्रकाश को प्रकाशित करने वाला है, इसलिए नाम का आश्रय लेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के दिव्य भाव में आप सभी यदि अपनी तरफ से, बहुत सारे लोगों ने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ, ये इसमें हमने अभी तक जो है किसी प्रकार का कि कैसे क्या कोई आयोजक ऐसा नहीं है, आप सभी आयोजक हैं, आप सभी का दिव्य सद्भाव है। जो इसमें सुसहयोग करना चाहते हैं हार्दिक स्वागत है। आज तक हम जब तक 2 वर्ष से चले हैं हमने कुछ ऐसा बनाया नहीं है कि जिसके माध्यम से हम चल सकें। और इसलिए जो भी इस अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा में सुसहयोग प्रदान करना चाहते हैं, आपका हृदय से स्वागत है, अभिवंदन है। और इन कथाओं में, इन यहाँ के भोजनालय में जो कुछ भी, केवल धन की नहीं, अन्न के द्वारा, राशन के द्वारा या अन्य वस्तुओं के द्वारा भी आप सहयोग करना चाहते हैं तो हम उसके लिए हृदय से आपका स्वागत करते हैं, अभिवंदन करते हैं। और बाकी हमारी यात्रा पूर्णतः भगवान के नाम समर्पित है, तो इसलिए हमको उसमें, हमने किसी 2-4 विभूतियों ने पूछा था तो मैं ये बोलने के लिए राजी हुआ, वैसे तो हमने बोला नहीं था आज तक। बाकी इस यात्रा में जो कुछ भी आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, राशन हो, अन्न हो, तो यहाँ तो स्वयं लगेगा। आप देख सकते हैं आके भी, अब तो हम रुके हैं यहाँ, और यहाँ आके आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से कहाँ व्यय होता है, किस प्रकार से होता है। आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी, आनंद आएगा देखकर। तो ऐसे में जो भी आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, हृदय से आपका स्वागत है। और इस यात्रा में जो कथा प्रवचन आदि चतुर्मासिक दिव्य भाव हैं, ये तो वैसे तो हम कर रहे हैं कि अपने भगवान की कृपा से अपना जीवन पवित्रतम हो
राष्ट्र की दिव्य भाव में रहने वाले समस्त सनातन वैदिक परंपरा के सुधी जनों के दिव्य भाव में एक प्रकार का भाव संचरित रहे। इसी भाव से हम चल रहे हैं। इसमें भी आप सब यदि सुसहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो भी आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। हमारे इस यात्रा में सनातनियों के द्वारा ही ये अब तक चला हुआ है और सनातनियों की ही यात्रा है और सनातन वैदिक परंपरा के श्रोत्री जनों के द्वारा सुधी जनों के द्वारा दिए गए सहयोग के द्वारा ही हम अब तक चले हैं। ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि यात्रा सनातन के द्वारा चल रही है, सनातनियों के द्वारा ही इसमें परिलक्षित होकर दिव्य भाव से चल रहा है। और इस यात्रा में खर्च तो है और खर्च के साथ साथ में भगवान उसको भी पूर्ण कर रहे हैं। थोड़ा कष्ट तो है, कष्ट के साथ उस कष्ट को निवारण भी भगवान कर रहे हैं। इसलिए आप सबका एक प्रकार का साथ संकीर्तन में मिल जाए तो हमको उसमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और इस यात्रा में नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट में एक सत्र हम ऐसा रखने वाले हैं कि हमारे परम पूज्यपाद स्वामी ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज जी के मुखारबिंद से कठोपनिषद की दिव्य भाव हम श्रवण करेंगे। और एक हमारे परम पूज्य स्वामी चिन्मय स्वामी जी हैं, आप ऋषिकेश में हैं, आप श्री का पदार्पण होगा तो एक सत्र पूज्यपाद महाराज श्री के द्वारा प्रातःकालीन बेला में हम सबको महाराज श्री के मुखारबिंद से उसका भी लाभ हमको मिलेगा। ये संपूर्ण कार्यक्रम हमारे निर्मल चैतन्य यूट्यूब के माध्यम से सर्वत्र गुंजायमान रहेंगे और भारत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों का भी यहाँ पर पदार्पण होगा। तो आप सभी से यही कामना करते हैं कि इसे परम पवित्र अखंड हरिनाम संकीर्तन के दिव्य भाव में अब हमारे 25 जून को जो हमारा गुप्त नवरात्रि हैं, गुप्त नवरात्रि के बाद में हम 11 जुलाई को जो राम कथा का हमारा वो होगा, उस दिन हम दिव्य भाव से शोभा यात्रा करके उसके बाद सारी कथाओं का मंच एक ही है और उसी मंच में एक कथा के बाद दूसरी कथा, दूसरी के बाद तीसरी कथा, इस प्रकार का दिव्य भाव रखते हुए हम बड़े परम पवित्रतम भाव से यहाँ कथाओं का दिव्य आगाज़ होगा। आप सभी से भी यही प्रार्थना है कि इस दिव्य भाव में आप सबका सुसहयोग साथ हम सबको प्राप्त होता रहे। इस यात्रा में कभी कभी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के कष्ट विघ्न आते हैं, तो उन विघ्नों में भी भगवान की महती कृपा छिपी रहती है। और सनातनियों की, सनातन की परम पवित्र भाव की इस यात्रा के प्रति हो या भजन के माध्यम से भजन के प्रति हो या उपासना के प्रति हो, संध्यादिक कर्मों के प्रति जो नैराश्यता दिखती है, तो सोचते कभी कभी क्या पता भगवान ही नहीं चाहते हों, ऐसा भी मन में आता है। फिर भी हम चाहते हैं कि भगवान ऐसा सनातनियों को न बनाएं, उनको सनातन के प्रति प्रेम जागृत कराएं, सनातनियों के प्रति प्रेम जागृत कराएं, अपने सनातन के वैदिक परंपरा के दिव्य भावों के प्रति प्रेम जागृत कराएं, सनातन के नियमों के प्रति प्रेम जागृत कराएं। भगवान से विशुद्ध रूप से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम आज हैं तो सनातन सुरक्षित है। यदि हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तो फिर सनातन सुरक्षित नहीं रहेगा। और एक दूसरे के परिपूरक हैं। सनातन के माध्यम से हमारा जीवन परम पवित्र रहेगा, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और हमारे माध्यम से सनातन सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के परिपूरक बनने के चाहिए। वेद के दिव्य भाव को अनुशीलन करते हुए हमको चलना चाहिए। तो इसलिए इसी प्रकार से चलना चाहिए, एक प्रकार का भाव बना रहे। अभी हमारी व्यस्तता इस प्रकार से रहेगी कि इसी प्रकार से जो है क्या है ये, तो इस प्रकार से बना रहे तो एक प्रकार का दिव्य भाव एक दूसरे के परिपूरक बन के हम चलते रहें। इसी प्रकार का भाव हम आप सबसे चाहते हैं। कि गत वर्ष जो चातुर्मास में हमने जो जगन्नाथपुरी में किया था, बड़ा सुंदर कार्यक्रम गया। जगन्नाथपुरी धाम में जो चतुर्मास हुआ था, बड़ा सुंदर अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। और उस अद्भुत कार्यक्रम के द्वारा हमें बड़ा सुंदर भाव से वहाँ पूज्यपाद स्वामी चिन्मय स्वामी जी के दिव्य आश्रम में, तवास में आश्रम में रहने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ था। और वहाँ अनेक प्रकार के परिस्थितियों को भी हमने झेला। परंतु आपको एक बात बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि उस चतुर्मास में भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही कि तवास में आश्रम में गए तो थे कि हम वहाँ किराए में गए थे, है ना, कुछ चार्ज देंगे ऐसा बोल के गए थे। जब हमारे पास कुछ था नहीं, तो भगवान के नाम की महिमा का प्रताप देखिए
कि हमको वहाँ स्वामी जी ने सहज भाव में छोड़ दिया और उनसे ऐसी आत्मीयता हुई कि अब तक हम कुछ भी दे नहीं पाए तो भी उनसे अपने जो सनातन वैदिक परंपरा का मूलभूत तत्व है वो अभी तक प्रेम बना हुआ है। मैं भगवान का हृदय से कृतकृत्य हूँ कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में मुझे वहाँ चतुर्मास के लिए जगह स्थापित हुआ और जगह स्थापित होने के बाद वहाँ सहज भाव में रह गया। और इस बार जो चतुर्मास नर्मदापुरम में कर रहे हैं तो यहाँ हमारे राजू चौरे जी, मुकेश श्रीवास्तव जी के द्वारा ये सुंदर भाव से जो है, एक तो हमारा पैर टूटा, रहने के लिए जगह मिली और मिलने के बाद उन्होंने पूरा ये जो भवन है 4 महीने के लिए अखंड हरिनाम संकीर्तन पद यात्रा को दे दिया। हमारा कोई पुराना परिचय नहीं था, यहाँ आने के बाद परिचय हुआ। आने के बाद पूरे 4 महीने के लिए जगह उन्होंने छोड़ दी और हम सोचते कि देखिए 1 रुपये में भी नहीं देकर, जबकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो सब जानते हैं कि हमें कुछ ऐसा वो नहीं है, तो भी यहाँ जो 40-50 लाख रुपए तक लग सकते थे वो हमारा फ्री में हो गया। ये भगवान की कृपा है, नाम महाराज की महती कृपा है। इससे बड़ा और चमत्कार क्या देख सकते हैं हम। और ये बड़े बड़े विद्वत मनुष्यों ने जो कथा प्रवचन के लिए हमको समय दिया है, ये भी भगवान के नाम के प्रताप से ही तो है। तो ऐसे ही नाम के प्रताप से जब कुछ हमारा इस यात्रा में इतना सहज भाव हो सकता है, तो आप सभी भी यदि नाम का आश्रय लेंगे तो न जाने कहाँ से क्या हो जाएगा। गत वर्ष हम अगर कहीं पैसे देने पड़ते तो 25-30 लाख रुपए कर्ज में हम डूबते। ऐसे ऐसे भाव आए कि बता नहीं सकते हम, परंतु भगवान ने हर परिस्थिति से हमें उबारा। भले ही हमारे पास धन नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास और हमारी श्रद्धा और बलवत्तम हो गई है। ऐसे ही आप सभी का भी साथ सहयोग हमें प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। क्योंकि इस समय आप ये न सोचें कि निर्मल चल रहा है। ये समय प्रत्येक सनातनियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम सब सनातन के दिव्य भाव से चल रहे हैं, एकता के सूत्र में बंध कर चल रहे हैं। ऐसी कामना हम आप सबको करना है। और दूसरी बात, जो कुछ भी होगा वो भगवान की कृपा से अच्छा होगा। आप सबके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। हम यहाँ कोई कमाई करने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। मेरी यात्रा का लक्ष्य आप जब मिलेंगे तो उस समय पता चलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब हम मिलते नहीं, केवल संवाद से रहते हैं, तो उस समय पता नहीं चलता कि हमारी यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या भाव है। इस प्रकार का कोई पता नहीं चलता। जब हम इस प्रकार से दिव्य भाव में चतुर्मास में हैं तो आप सभी को हृदय से स्वागत है। सब प्रकार के, हर प्रकार के, हर क्षेत्र से आने वाले शुद्धिजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और यहाँ जो भी व्यवस्था बनेगी उसको आप स्वीकार करिएगा। हम अपने से सुंदरतम व्यवस्थापन देने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात देखिए, मैं तो पैदल चल रहा हूँ, आप सबको ये सब आप सभी के संज्ञान में है। और इस परिस्थिति में चलते हुए मैंने कोई यात्रा आज तक किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया है, तो मेरा कोई भगत जगत का मंडली तो है नहीं। मेरे आप सभी अपने हैं और भगवान मेरे अपने हैं। आप सभी भगवत स्वरूप बनकर मेरे पास आइए, मैं स्वागत करूँगा। जिस प्रकार का पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, इस भाव से जो मेरे से बनेगा, जो भगवान मुझे जिस प्रकार की पात्रता प्रदान करेंगे, उस प्रकार से मैं आप सभी की स्वागत करूँगा। ज़्यादा यात्रा में चलने के कारण मेरी अनेक प्रकार की स्थितियों में, मेरी साधना में, मेरे भजन भक्ति में आप सभी का सुसहयोग मुझे प्राप्त हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ। क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से ही यात्रा पूर्ण होगी। इसलिए इस यात्रा में किसी भी प्रकार का आप सबका सहयोग मेरे इस जीवन के लिए अत्यंत भाव से वो होगा। तो आप जब इस यात्रा में, इस चतुर्मास में नर्मदापुरम आएँ, यहाँ रुकें, यहाँ कथा श्रवण करें, यहाँ साधना करें, तो इससे जो है सनातन की रक्षा हो, धर्म की अभिवृद्धि हो और सनातन वैदिक परंपरा की साधना मार्ग पुष्टतम हो, ऐसा भाव आप सभी से मेरी एक अभिलाषा है, अपेक्षा है। इसी अपेक्षा में आप सब मुझे संतुष्ट करेंगे, ऐसी कामना मैं रखता हूँ। और इसी कामना के साथ एक बात और बताएं सज्जनों, नाम महाराज की महती कृपा है, आज आप सबका आशीर्वाद प्राप्त है। ये समाज का चमक दमक अपने पास नहीं है, परंतु जब जब कोई विपत्ति आए तो नाम महाराज अपने आप आगे आके सब काम करते गए। इसलिए ये यात्रा भी सार्थक होगी, सफल होगी। ये चतुर्मास भव्यतम होगा। और इस चतुर्मास के बाद हमारी नर्मदा परिक्रमा है। इस नर्मदा परिक्रमा में 2 अक्टूबर से आप सभी सुधीजन यदि
5 महीने की नर्मदा परिक्रमा पैदल किनारे किनारे चलना चाहते हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। नर्मदा परिक्रमा का विशेष महत्व है इस कलिकाल में। और नर्मदा परिक्रमा के बाद हमारी जब यात्रा का परिक्रमा पूर्ण होगी तो हम यहाँ शतकुंडी यज्ञ करेंगे, शतकुंडी लक्ष्मी नारायण यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ के बाद हम तुरंत यहाँ से रामेश्वरम की ओर प्रस्थान करेंगे यात्रा में। उस यात्रा में भी भारत यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो आइए। भारत यात्रा मतलब है राजनीतिक यात्रा नहीं, संकीर्तन यात्रा। संकीर्तन यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कालड़ी, गुरुवायूर, मैंगलोर, मुकाम्बिका के बाद सहज भाव से हम जाएंगे गोकर्ण। फिर ये जितने भी श्रृंगेरी आदि दिव्य भाव में दर्शन करते हुए महाराष्ट्र में भीमाशंकर, श्रीशैल आदि दिव्य भाव में हम वहाँ दर्शन करते हुए चलेंगे। फिर मुंबई, फिर उसके बाद महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर, द्वारिका, सोमनाथ, उसके बाद राजस्थान के बाद पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल, और हिमाचल के बाद पुनः हम उत्तराखंड की पावन पवित्रतम धरा से यात्रा करते हुए हमारा चातुर्मास, अगला चातुर्मास होगा 2027 में श्री बद्रीनाथ धाम में जब चतुर्मास होगा, चतुर्मास से हम पैदल चलते चलते फिर उज्जैन सिंहस्थ में आएंगे। वहाँ विशाल भाव से जो है कुंभ में वो करके फिर हमारी यात्रा का वहाँ विश्राम देकर हम पदयात्रा करते हुए हम आएंगे गिरिराज जी आकर हम क्षेत्र संन्यास लेंगे और वहीं हमारा हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाना है। और किन्हीं व्यक्ति विशेषों को लगता होगा कि हम कुछ इसकी संग्रह करने के लिए यात्रा कर रहे, तो आप पहले ध्यान रख लीजिएगा, ये बात आपने दिमाग में भी रख लीजिएगा। निर्मल चैतन्य जब 2028 सिंहस्थ में इस यात्रा को पूर्ण करेगा तो गिरिराज जी में जाएगा और गिरिराज जी महाराज जी के प्रत्येक दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार 1-2 परिक्रमा प्रतिदिन करता रहेगा, केवल संकीर्तन के साथ। मेरे पास उस समय न मोबाइल होंगे न मेरे पास कोई वाहन होगा, क्योंकि वाहन का परित्याग मैंने जीवन पर्यंत के लिए कर चुका हूँ। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी भी 2 वर्ष चलने के बाद में भी इस यात्रा को कमाई करने के लिए। किसी व्यक्ति विशेष ने मुझे कहा था कि आपने इस यात्रा में आपने रिश्तेदारों को जोड़ा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि विरोध करना सनातनियों का वो है, आपके विरोध को प्रणाम करते हैं। दूसरी बात, मेरे इस यात्रा में मेरे किसी संबंधियों से कोई भी लेना देना नहीं है। यात्रा जब प्रारंभ हुई थी तो मैं जा नहीं सकता था। ट्रस्ट हमारा उत्तराखंड से बना, टिहरी से, और टिहरी में बना तो सुभाष ने बहुत साथ दिया। देखो, साथ देने वाला कोई भी हो वो हितैषी होता है, और उन्होंने साथ दिया तो उन्होंने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का हमारा कोई काम हो नहीं रहा है। वहाँ से जो भी चल रहा है आकाशवृत्ति से चल रहा है, आप देख सकते हैं, पूरा हिसाब ले सकते हैं यहाँ हम कैसे चल रहे हैं। आप 1-2 दिन चलोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा और अपना हृदय गदगद हो जाएगा आपको। ये ऐसा है। और यह केवल हम भगवत संबंधी बनकर चल रहे हैं, यहाँ कोई सांसारिक संबंध हमारा कुछ भी नहीं है। और हमारे सुभाष जी को अनेक प्रकार के भावों में बदनाम करने का कोई प्रयत्न छद्मवेशियों के द्वारा किया गया, परंतु इसमें कोई सत्यता नहीं है, किसी प्रकार की सातत्यता उसमें नहीं है। और हमारी वृत्ति, हमारा जीवन परम पवित्र है। हमारे जो साथ में चलते हैं, क्या कहते हैं कि बबलू भाई आदि, इन्होंने कभी भी इतने 2 वर्ष हो गए जो कैमरा से जो आप लोग यात्रा में संकीर्तन आदि देखते हैं, मैंने 2 वर्ष तक बबलू भाई को 1 रुपया नहीं दिया है। मैं उसका नंबर देता हूँ, आप पूछ लीजिएगा कि उसका 1-2 लाख का कैमरा मेरे पास है। और उसका बबलू तो यहाँ आ गए लाइन प्रत्यक्ष में भी आए, और लगभग 2 लाख रुपये का उसका सामान, लैपटॉप, कैमरा आदि मेरे पास है, परंतु आज तक मैंने उसको 1 रुपया नहीं दिया है। मेरे पास है नहीं, वो जानता है, वो फिर भी भरोसा करता है। बोले मैंने स्वामी जी एक कैमरा और लैपटॉप जो है मैंने यात्रा को समर्पित कर दिया है। देखिए, अगर ऐसे मनुष्यों का हमको साथ मिला है वास्तव में। ब्रिज भाई जो गाड़ी चलाते हैं, उनके घर परिवार सब छोड़कर यहाँ लगे 2 साल से, उनके सब समर्पण के अतिरिक्त मैंने उनको कुछ दे नहीं पाया हूँ। वो अगर कुछ खराब होता तो हमसे क्यों जुड़ते, चले जाते ना। ऐसे ही सभी प्रकार के भाव से यहाँ किसी प्रकार का हमारा कोई किसी से कोई संबंध नहीं, भगवत संबंध है। और जो संबंध आपसे है वही संबंध सबके साथ है। और आपसे यही चाहते हैं कि आप लोग भी केवल विरोध करने के लिए विरोध मत करिए, केवल किसी के परम पवित्र भाव में। देखिए, पैर टूटा या कभी बीमार रहे, इतने बीमार है ना, हमारी जगह कोई दूसरा हो तो रो के अब तक भाग जाए महाराज, सच में।
मैं ये बात बोल के अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं रोने के लिए यात्रा नहीं किया हूँ, मैं हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए यात्रा प्रारंभ किया हूँ। जितनी कठिनाइयाँ शारीरिक रूप से मेरे जीवन में हैं, अगर मेरा मानसिक रूप में कमज़ोरी होती तो यात्रा कब की खंडित हो चुकी होती। मेरा मानसिक स्तर भगवान ने इतना मजबूत कर दिया है कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। अगर मेरी स्थिति में कोई दूसरा हो तो भयानक बीमारी के बाद वो व्यक्ति यात्रा में नहीं रहेगा, कोई बेड में पड़ा रहेगा। नाम महाराज की इतनी कृपा है कि मुझे इस कष्ट से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे ही आप सभी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम संकीर्तन के इस परम पवित्र भाव में आप सभी जुड़े रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इस यात्रा में भगवान की कथा कोई भी करे, आप विरोध न करिएगा, एक प्रार्थना है। हाँ, वस्तुगत जो प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन न हो तो आप बोल सकते हैं। वैसे भगवान की जो विषय का जो प्रतिपादन हो रहा हो तो उसका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। किसी ने हमको बोला कि बोले कि जय गीत गोविंद तो इनके मुख से अच्छा लगता है, अरे भाई शिव तांडव रावण के मुख से अच्छा लग सकता है तो किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। स्तुति कोई भी भगवान का करे। वृत्रासुर ने दिव्य भाव में स्तुति किया तो क्या वो खराब था क्या? बिल्कुल नहीं। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो बहुतास्मि भूया, ये सबके मुँह से अच्छे लगते हैं, इसलिए किसी का भी विरोध यहाँ नहीं होना चाहिए। ये भगवान के नाम संकीर्तन है, इससे चित्त शुद्ध होता है। अजामिल ने किया, सब ने किया, तो सब प्रकार के भाव से सबसे जो भगवान का नाम निकलता हो वो सब स्वीकार्य है, ग्रहणीय है, अनुकरणीय है। ऐसा दिव्य भाव आप सभी से मैं अपेक्षा रखता हूँ। अब रही बात दूसरी, यहाँ जो चतुर्मास में आएंगे उन सभी से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है, कथा के समय में कथा में रहेंगे और सत्संग के समय में सत्संग में उपस्थित होंगे। संध्याकालीन वेला की आरती पूजा पाठ में संध्याकालीन आरती पूजा पाठ में रहेंगे। यहाँ व्यर्थ के प्रलाप के लिए नहीं आएंगे। व्यर्थ का प्रलाप यहाँ गएगा तो यहाँ दूसरे जो लोग हैं उनका भी मन भटकेगा और हमारी जो लक्ष्य हम लक्ष्य से भटक जाएंगे। आप विशुद्ध रूप से अपने नियम करिए, आपको शास्त्र स्वीकार है, और जो यहाँ के नियम हैं उनमें आप फॉलो करते हैं तो वो भी हृदय से अभिवंदन है। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरी इधर उधर की चर्चा, यहाँ व्यर्थ सांसारिक चर्चा यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी करबद्ध प्रार्थना है। और दूसरी बात, आप सभी के दिव्य भाव में यहाँ जो प्रातःकालीन बेला में सुबह बालभोग जो बनेगा बालभोग मिलेगा, और चाय जो पीते चाय पीने वालों के लिए चाय मिलेगा, और उसके बाद दोपहर को महाप्रसाद, और उसके बाद फिर संध्याकालीन बेला में दोपहर को चाय, और उसके बाद शाम को भोजन, ये व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त कि भोजन की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं यात्रा में हूँ। आप सब जानते हैं मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है, न मैं कोई बहुत बड़ा आश्रम और बहुत बड़े अनुयायियों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। फिर भी भगवान की कृपा से जो बनेगा इतनी सेवा हम यहाँ करेंगे। और ये 4 महीने तक 2 अक्टूबर तक आपके जहाँ चतुर्मास में आप रहेंगे पूरी व्यवस्था आपको दी जाएगी। और तीसरा, नर्मदा परिक्रमा में जब आप जाएंगे तो प्रातःकालीन बेला में भोजन मिलेगा और उसके बाद सायंकालीन बेला में भोजन मिलेगा। चाय का लफड़ा इसलिए नहीं रहेगा कि हम पैदल चलेंगे, तो चाय तो आप कहीं इधर उधर करके भी पी सकते हैं, और यात्रा के समय में चाय का लफड़ा नहीं रहेगा हमारे वहाँ। ये सुबह अगर कहीं बन गया तो ठीक है, नहीं तो इसकी व्यवस्था नहीं है नर्मदा परिक्रमा में। रहते समय आपको मिलेगा, क्योंकि हम चाय नहीं पीते हैं, इसलिए हमको फिर चाय का बोध भी नहीं कि इस प्रकार का दिव्य भाव रहेगा। और यहाँ जो यहाँ आने के लिए जो राधा कृष्ण गार्डन है, यहाँ आने के लिए संपूर्ण भारत से बहुत बड़ा जंक्शन है इटारसी से राधा कृष्ण गार्डन केवल 14 किलोमीटर है नर्मदापुरम में। और नर्मदापुरम में भी स्टेशन है जिसका पुराना नाम होशंगाबाद है, वहाँ के भी बहुत सन्निकट में जो है आप आ सकते हैं यहाँ आने के लिए। और यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा सा अपना परिचय देना पड़ेगा, और परिचय देने के बाद आप आराम से बिल्कुल आप सनातनियों के लिए सहर्ष भाव से स्वीकार है। और एक प्रार्थना और है, मातृसत्ता अकेली ना आए कृपा करके, क्योंकि अकेले आप आएंगे तो हम बाध्य हो जाएंगे कि हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपके साथ आपके सब परिवार के लोग आएँ, उनके साथ जब आप आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अकेले आप आएंगे तो यहाँ हम प्रवेश कराने में थोड़ा असमर्थ रहेंगे, आप लोग इसको अन्यथा न लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के नियम पूर्णतः आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और चतुर्मास का नियम
भजन कीर्तन और यहाँ के व्यवस्थापन में सहयोग, ऐसा ही दिव्य भाव आप सब करें और सब मिलजुल के करेंगे। हम भी साथ में चले जाएंगे कभी कभी, ऐसा करके पवित्रतम भाव से यहाँ रहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ से नर्मदा जी 3 किलोमीटर दूर हैं, और कहीं आपको नर्मदा जी स्नान करने की इच्छा हो तो हम यहाँ से व्यवस्थापन करेंगे गाड़ी की, है ना। और एक टाइम में सभी लोग जाके स्नान करके आ सकते हैं। हमारे साथ एक रथ है, यात्रा रथ, उसमें बैठ के जा सकते हैं 10-15 लोग। ऐसे हमारे ब्रिज भाई सभी की व्यवस्था करेंगे। और यहीं स्नान करने के लिए तो व्यवस्थापन है ही, और नर्मदा जी स्नान करने के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं है। और हमारे लिए यहाँ बहुत ज़्यादा लोग भी आ गए तो कोई समस्या नहीं। लगभग 200-250 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था विधिवत हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ है देह विदेह आश्रम श्रद्धेय ओम प्रकाश श्रीवास्तव महाभाग की, और वहाँ भी व्यवस्था हो सकती है। और दूसरा एक अंजलि भवन है राजू चौरे जी का दूसरा, वो भी राजू जी ने आज हमको बोल दिया स्वामी जी वो भी आपके व्यवस्थापन के लिए तैयार है। तो इसलिए श्रद्धेय सुधीजनों, आप सभी को चातुर्मास के इस परम पवित्र बेला पर हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिवंदन करते हैं। और यहाँ के व्यवस्थापन में पुनः आप सबका अभिवंदन है, सुस्वागतम है। और जिन किसी को इस यात्रा में, कथा में, भोजन में लगता है कि हमको सहयोग करना चाहिए, तो आपके दिव्य सहयोग को हम हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी के सहयोग से ही ये चल रहा है। और आज तक मैं बताऊं आपको, वैसे नाम लूँगा तो लेना ही पड़ेगा। इस यात्रा में हमारे परम श्रद्धेय श्री ओम प्रमोद कुमार व्यास जी रतलाम वाले, और रौसर से परम श्रद्धेय श्री हरिसुमिरन दीक्षित जी और पूरा दीक्षित परिवार का ग्राम, इनके सहयोग को हम कभी भूल नहीं सकते महाराज। आज ये नहीं होते तो यात्रा शायद कहीं की कहीं नहीं रहती। और दूसरे में एक और नाम है उनका, दिव्य भाव से कहूँ कि हमारे परम श्रद्धेय धीरेन्द्र त्रिवेदी महाभाग स्वयं अस्वस्थ अवस्था में उनका भी दिव्य साथ सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। और अन्य बहुत सारे दिव्य जनों का सुसहयोग हमको प्राप्त है, जिसको हम हृदय से वंदन अभिवंदन करते हैं। और इस यात्रा में अभी हमको बहुत ही ज़्यादा सहयोग की अभिलाषा है कि आप सब करेंगे, और उस सहयोग को आप अपनी इच्छा से करिएगा। और क्योंकि 2-4 लोगों ने हमसे पूछा है तो हम कह रहे हैं। और हमारे यूट्यूब के चैनल में निर्मल चैतन्य के उसमें फ़ोन पे, गूगल पे और अकाउंट नंबर वहाँ लिखा गया है। आप वहाँ जाकर दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और यहाँ आकर रह सकते हैं। सबके लिए, पूरे भारत के जितने भी शुद्धि जन आएंगे, सबके लिए अखंड हरिनाम संकीर्तन पद यात्रा का दरवाज़ा खुला है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं और एक प्रकार के दिव्य भाव से रहेंगे। और ऐसे परम पवित्र भाव के लिए आपको इस परम पवित्र चातुर्मास में हार्दिक स्वागत है। और बहुत बड़े बड़े विद्वान मनुष्यों के मुखारबिंद से कथा, उपासना, साधना, ये 4 महीने आप रहेंगे तो हृदय में भक्ति का दिव्य भाव। हम 1-2 दिन कहीं रुकते हैं तो लोग बोलते हैं कि महाराज जी हमारे कानों में जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कानों में गूंज रहा है बोलते हैं। अगर आप 4 महीने यहाँ आपके कानों में गूंजने लगे तो क्या होगा बताइए, अलग आनंद आएगा ना। तो ऐसे ही आप सभी का स्वागत है, अभिवंदन है। और हम 2 दिन बाद यहाँ की विस्तृत जानकारी देने के लिए उपस्थित रहेंगे। अभी हमारे यहाँ पूरे नर्मदापुरम में लगभग 10-12 बोर्ड लगेंगे चातुर्मास के, और उसके बाद जब कथा होंगी उसी हिसाब से लगेंगे। संस्कृत कवि सम्मेलन 3 दिवसीय है, उसमें उसके बोर्ड लगेंगे, उसकी व्यवस्थापन करेंगे। फिर सब प्रकार के दिव्य भाव से जो है यहाँ रहने का, यहाँ की उपासना का, साधना का अलग आनंद हम आप सब लेंगे। इसी कामना के साथ आज की परम पवित्र संध्याकालीन बेला में पुनः आप सभी को वंदन करते हैं। सबका मंगल हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।